बेरूबिया मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे बना। जब मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताया फैसल ने मेरे शो पे बात की थी, आई लव्ड इट। और इसका इवन टीजर प्रोमो देख के आप कहते हो यार ये क्या नेक्स्ट लेवल कोई चीज़ बन रही है, क्योंकि वाकई ऐसा ड्रामा एक स्प्लिट मैंने मूवी देखी थी, बहुत डार्क थी, लेकिन ये तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब हमारे इस ड्रामे में बनना बहुत अच्छी बात। इट्स डिफरेंट, इट्स यूनिक, और फैसल ने इसमें 8 कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। 2 हमने तो देखे ना, एक तो मिकाल और एक अभी कबीर। और भी तीन देखे। तीसरा कौन सा था? एक जो उसका ऑफिस में वो ऐसे वाला एक तैमूर है, हाँ। एक मिकाल है और एक कबीर है। एक कबीर है। ये बहुत मजे के और बड़े शानदार कैरेक्टर्स इसने प्ले किए हैं, और ये ड्रामा इसकी सबसे खास बात ही यही है। लेकिन और बहुत जान मारी है फैसल ने, बड़ी मेहनत की है, लेकिन बात गल है वे कि जो भी फैसल कर रहा है वो एक तरफ, लेकिन जो छा गई है ना हर तरफ वो है फुप्पो। मेला लूट लिया फुप्पो ने। फुप्पो के जुमले, फुप्पो की बॉडी लैंग्वेज, फुप्पो की विग, मतलब कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट फुप्पो। फैसल ये क्या हो रहा है, काटो इसके सीन्स। मैंने ऐसी फुप्पो ऐसे पहली कभी नहीं देखी। नाजरीन मैं कहना चाहूंगी ऐसी फुप्पो जिंदगी में एक ही दफा देखने को मिलती है, बहरूपिया में आपको मिलेगी। इतनी क्रिंज वाली है फुप्पो। अल्लाह माफी, पहले आती है कहीं कहीं बहुत अच्छी लगती है और कहीं कहीं जहर लग रही है। जहर तो नहीं लगी, जहर लगी, ट्रेनिंग लगी थी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं, वेट नहीं। कर रहा था कि फुप्पो का सीन कब आएगा। एक्चुअली आई वाज एंजॉयिंग हर। नहीं भाई, फुप्पो की कहीं कहीं लाइनें बहुत क्रिंज थी। एक तो वो क्या है, वो 7 स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स से आई है इविल मदर, वो क्या नहीं, गेटअप मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूसली हाई है। वो हर वक्त हाई लगती है, कमरे में भी आती हैं, तुम्हारा कंसीलर बहुत अच्छा है। एक तो वो हर वक्त नशे में है, हाँ हर वक्त नशे में है। अच्छा इतनी अमीर है और कहीं से अमीर नहीं लग रही, कपड़े उनके इतनी, उनकी वार्डरोब इतनी बुरी है, और वो दिखा रही है बंदी जो 3-3 लाख का ड्रेस पसंद कर रही है, क्रेडिट कार्ड ले रही है। भाई तुम्हारी वार्डरोब फुप्पो की किसी ने काम नहीं किया उस पे। अलग शलवार कमीज, देखा था स्कार्फ, अलग दुपट्टा ऑफ। ओ माय गॉड, फुप्पो के कैरेक्टर को कि मैं कहती हूँ वार्डरोब तो अच्छी नहीं मिली, लेकिन फुप्पो ने जान बड़ी अच्छी मारी। जो उनको मिली है वो अच्छी विग मिली है। बहुत बुरी विग है। इससे बेहतर आप बालों में ना एक्सटेंशंस लगा लें, ब्लो ड्राई कर लें, मैं भी करती हूँ, 3-4 एक्सटेंशन लगाई पता नहीं चलता। लेकिन ये जो विग है ना इनकी फुप्पो की, Unless Puppo has very short hair. Unless she एक्सटेंशंस हानिया करती है। बहुत छोटे हो। ये बहुत छोटे, हानिया से छोटे बाल किसके होंगे, इतना बॉब, और वो इतनी प्यारे हेयर एक्सटेंशंस लगाती थी पता नहीं चलता। फुल हेड जो विग है ना गड़बड़ हो जाती है किसी किसी के साथ अगर सही ना लगाई हो, फेक लग रही है बहुत ज़्यादा। तो इतनी अमीर फुप्पो के तो बाल भी हाईलाइट तो होने चाहिए, इतने ब्लैक तो नहीं होंगे जैसे कि काला कोला हेयर कलर। तो एनीवे वो आती है, शुरू में आपको इंटरेस्टिंग लगी नहीं जब आई फुप्पो, उसके बाद एक पार्टी का सीन आया। ओहो, ओह माय गॉड, उसमें अमीर लोगों की पार्टी दिखाई। एक थी हमारी फुप्पो तारा और एक उसके साथ पता नहीं कौन थी। वो कहाँ से लब्बी आपने, वो कहाँ से मिली आपको, बताएं, जिनके ऊपर आपको वॉइस ओवर करना पड़ा। अल्लाह माफी, जो अमीर लोगों की पार्टी है ना, हम ये नहीं करा सकते। और बात शुरू हुई है तो मैं किताब खोलूं। अच्छा अब जी अमीर लोग दिखाने हैं, आपको पता नहीं अमीर लोग कैसे होते हैं, बहरूपिया देखें आपको पता चलेगा अमीर लोग कैसे होते हैं। ऐसी बातें करें तो आप भी अमीर लगेंगे। आप किसी पार्टी में जाएं तो कहें सही कह रही हो तारा, आजकल कहाँ नसीब होती है सुशी। कहती है खाना नहीं है, लगता है सुशी खा के गुजारा करना। अच्छा अब ये लाइन है जो हमने सुनी, हाँ। जो देखी वो क्या था, जरा सादिया बोलना। सही कह रही हो तारा, आजकल कहाँ नसीब होती है सुशी। अब उसकी वो देखो वो जो बोल रही है, लिप्स बोलना। सही कह रही हो तारा, अब कहाँ नसीब होती है सुशी। बोल कुछ और रही। हाँ नहीं, it was dubbed. You could see that. वो डब करो ना जो उसने असल में बोला। आई थिंक डायरेक्टर ने सुशी को बाद में ऐड किया है। वो खास सुशी रही होती है ना, लेकिन वो बोल वो नहीं रही है, जो डबिंग चल रही है वो लिप्स कुछ और चल रहे हैं और पीछे आ रहा है, मतलब लिप्स भी तो साथ मैच करने, डबिंग आउट थी। और उनकी इतनी सही लग रही थी डबिंग की, यार आपने बहुत सस्ती डबिंग की है कि नजर आ रही है कि डबिंग थी बहुत ही बुरी। अच्छा उसकी माइक की सेटिंग ही कुछ और थी। अच्छा उसके बाद खत्म नहीं हुई बात, प्लीज अभी अमीर लोग खाना खा रहे हैं, बिहेव योरसेल्फ, शो रिस्पेक्ट। तो अमीर लोग खाना खा रहे हैं, आजकल कहाँ नसीब होती है सुशी, पोफरे लगे। क्या मुझे तो लगा कि ये मीरा ने कर लिया एक्टिंग। नहीं सुशी, पोफरे वाली सुशी है, मैंने नहीं कभी खाई, मेरे लिए भी नई बात थी। मुझे तो रेड स्नाइपर लगे। जी मुझे तो पोफरे लग रही है। हाँ उसने कहा मुझे तो लग रहा है नेट स्नैपर है।
तो आप मतलब शुरू में ये अमीर लोग बात करते रहे सुशी के अंदर मछली कौन सी है, क्रैब ही हो सकता था, नहीं रेड स्नैपर थी, अब पॉम्फ्रे थी। उसको कहते हैं जाइल, पॉम्फ्रे नहीं होती सुशी में, हटा वहाँ सैल्मन होती है, रेड स्नैपर आ गई। चलो पता नहीं कहाँ से दोरा जी से बाई थी सुशी कहीं से आई थी। एनीवे शुक्र है ये तो पीने का क्यों हंसा रहे, मैं सीरियस ड्रामा कर रही हूँ। हंसा हंसा तो आप रही हैं। तो एक नीला मशरूब आया कि शुक्र है ये तो पीने को मिला गुरु क्या था वो नीला बहुत शॉर्ट मशरूब था। आए वो तारा जी जो अभी अमीर लोगों की पार्टी हो रही है, ठीक है जी, बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद फिर वो ना फुप्पो, मैंने कहा शुरू में बताऊं जरा, मतलब ये फुप्पो टकर गई, फैसल उसको फैसल मिला, फुप्पो तो पागल हो मैंने गई। से देखा यूं, हाँ। ये कौन? ये कौन है? इतना मुख्तलिफ। फिर अपनी नीस को कहती है कि बैग खोलो, हाँ। और फिर तैयार होती है, सब चीजें पकड़ाती है उसको। उफ ब्यूटी। और उसके बाद उसने पूछा हाँ वैसे कहाँ रहते हो, उसने कहा अपने घर पे। नहीं और नादिया, कहाँ? पहले वो इंग्लिश में बात कर रही इंग्लिश थी में बात अपनी- हुई था, नहीं, इंग्लिश नीस- नहीं नीस से अपनी बात कर रही होती है, हाँ, हाँ। कि दिखाओ कैमरा, यूं खोलो अपना कैमरा, दिखाओ मुझे, मैंने तैयार होना है। फिर वो परफ्यूम निकालती, कहती आपने मेरी परफ्यूम परफ्यूम है, यूज किया। कहती बोतल तो मेरी हो सकती है। तुम्हारे पास ये बोतल है, उसे जो परफ्यूम को बोतल कहा ना कि इतनी इंग्लिश में एकदम अमीर लोग गिर गए, एकदम कि शिफ्ट ये हो जो गए। बोतल है, ये एक ही दुनिया में ये बोतल मेरे पास भी है। फिर यूं करके फिर गिलास उठाती है, फिर जाती है। मैंने कहा वो बीच में रह गया। मुझे लगता है कि जिस तरह आप एक्शन सीन के लिए स्टंट मैन हायर करते हैं ना, वैसे इंग्लिश फैमिली आपने मॉडर्न फैमिली दिखानी हो, प्लीज उसके लिए भी स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो अंग्रेजी में और अंग्रेज करवाएं। लोगों की बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल में देखिए, थोड़ा सा काम मुझे करें। लग रहा इसमें भी था आर्ट कि- डायरेक्टर देखिए, चाहिए आपको। नादिया को मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा था कि बहुत वो है थोड़ी सी ओवर द टॉप है, वो जो पुप्पो हैं वो ऐसी हरकतें करती हैं और वो मजे का कैरेक्टर है। पता नहीं, हाँ नहीं बहुत मजे का है, हंसी आ रही है सख्त। मैं उस पर नजर ही नहीं हट रही, मैंने कहा अच्छा अब आप वहां से शुरू अच्छा, करें फिर जब उसके- तारा आई एम नॉट नहीं 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 अभी है अब ये मिल गई फैसल हाँ, कुरैशी के वहाँ से पास शुरू आके करें, बैठ गई ना, हेलो हैंडसम आ गई और कह रही अब कहाँ रहते हैं। उसने कहा मैं अपने घर पे। नहीं वैसे उसने आवाज़ बनाई है, फैसल ने हंस के बनाई है आवाज़। फिर कहती है अच्छा वैसे करते क्या है। ये शुरू हुआ तो उसके बाद उसने बताया ना मैं बाहर रहता था, तो अच्छा कोई पसंद नहीं आई थी, कोई गोरी या काली। ये क्या लाइन है, कोई गोरी या काली। मतलब डाइवर्सिटी इन चॉइस। अच्छा उसके बाद मैं इधर इससे रिकवर नहीं हुई थी कि मैं अंदर गई, तो अंदर मैं क्यों गई, फैसल अंदर गया घर में, तो वहाँ एक बड़ा यूनिक शॉट था, वो मैं नहीं भुला पा रही। बड़ा ही स्नो वाइट एंड सेवन डॉर्फ्स वाला एक, पता नहीं वो फ्रेम में मदिया, अच्छा मदिया बैठी है, वो मदिया बैठी भी ऐसे है, हाँ वो फुल पिक्चर बन के बैठी ऐसे है। नहीं ये हाथ में मोबाइल। सैड है ना, उसका ब्रेकअप हुआ है, शी इज गोइंग सैड है, लेकिन इंसान हिलता जिंदा तो है ना, जिंदा इंसान थोड़ा हिलता जुलता है, सांस लेता है। अच्छा मुझे सिर्फ ये था कि एक उससे पहले थोड़ा सा आए, एक आप सीन मिस कर गए ना कौन उसमें। सा? अब मुझे लगता है कि हुमा नवाब वहाँ पे क्यों आएंगे उस पार्टी में, वो कहीं से ही लग रही उस फैमिली का हिस्सा है, और वो वहाँ पर उनके पास भी साथ में भी ड्रिंक है। नहीं पुप्पो, अच्छा नहीं वो फिर वापस आते हैं, हाँ फ्रेम में आए हैं, नहीं मैं फ्रेम पे वापस आऊंगी। फ्रेम में वो ऐसे बैठी हैं और फिर उसने आके फोटो खींची, वो बड़ा इंटेलिजेंट सीन था कि उसने उसकी पिक्चर ली, उसने कहा मेरी पिक्चर ले रहे हैं, नहीं चेक करें, डिलीट करें, तो वो नहीं है। अच्छा उसके बाद वो जब चली गई है ना, चला गया, उसका फिर वापस बैठ गई फ्रेम में। और जो म्यूजिक है ना पीछे, ये हॉरर स्टोरीज में होता है, फेरी टेल्स में, तो वो इससे एक अलग सी फीलिंग आ रही है। बट इसके अलावा पुप्पो बहुत अजीब सा उसका, वो हर जगह ना हंसना, उसका बहुत ही फेक एक्टिंग, मतलब इट इज एंटरटेनिंग बट इट इज वेरी फेक। फैसल का भाभी फेक आज नहीं तो लग रहा। आपने पूरे घर की सेटिंग ही बदल दी है, ये नक्शा ही चेंज हो गया है घर का। अच्छा वो समझ नहीं उससे आ रही। पहले कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमें समझ आए। अच्छा उससे पहले मदिया की बड़ी राइटर की बात है, उस पर बात करेंगे, लेकिन बहरहाल जो ड्रामा चल रहा है ना, है इंटरेस्टिंग, है मज़ेदार, और आगे हाँ, और मैं जो इंतज़ार कर रही हूँ वो हमेशा एक चीज़ का होता है, वो होता है फैसल के कैरेक्टर का, और मुझे इन 8 कैरेक्टर्स जो 7-8 कैरेक्टर्स हैं उनको देखना है। बट अदरवाइज इस ड्रामे की कास्टिंग नहीं अच्छी, माँ और बहन कहीं से अमीर माँ बहन नहीं लग रही। सरा इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन इसमें संभाव बैठ ही नहीं रही उसकी जो इवन फिर अगर वही अगर उस पार्टी पे गए हैं तो प्रॉपर हेयर स्टाइल वगैरह उसका बनाना चाहिए था यार, वो नहीं था। फैसल की फैमिली नहीं समझ आ रही, वो असल माँ है या सौतेली माँ है, क्या मसला वो है? कुछ पता, वो भी 7 डॉर्फ्स वाली माँ लग रही है, कुछ सौतेली ही लग रही है, क्लियर नहीं है बात। ना असल माँ
असल में तो वो फिर इतनी हर गेटअप हर गेटअप में है, उसका वो देखो, लुक ही नहीं है। वो दिल की लालची है। I mean, शायद मेरे ख्याल लगता है डायरेक्टर ने फिर जानबूझ के इनको फेरी टेल्स के गेटअप्स दिए हैं कि कोई फेरी टेल की चीज़ लगी अंदर से। तो पुप्पो तो नहीं फेरी टेल की लग रही, वो तो यहीं की लग रही है। दो चुरंगियाँ छोड़ के आप मतलब हमारे एरिया की इधर आसपास लग रही है। आई डोंट गेट इट, बट सम कैरेक्टर्स आर टू लाउड। मैंने बताया ना फैसल की माँ नहीं मेरे समझ में आ रही। तो नहीं, जिस तरह वो साजिशें कर रही है कि मुझे तो प्लॉट लेके दो, मुझे ये लेके दो, सब इसका है। सगीमा तो ऐसे अच्छा बात इतना नहीं सिली करती। है, मैं ख्याल बताएं, लाइंस में plot बात के करूंगी। papers जल हाँ गए। वही वो तो फिर उसमें बात करेंगे कि प्लॉट अगर कि पेपर चलो जल आप पहले जाए emoji दिखाएं। तो नए पेपर्स बना लेते हैं, नया प्लॉट थोड़ी लेते हैं। बट बहरहाल हमें दिखाना है कि हमारा ड्रामा बहुत अमीर है, अमीर वाले फैमिली है ये। तो सॉरी ओके। वन थम एक आर्टिस्ट के एक वक्त में वो एक time पे दो start- ड्रामे चलने वैसे कोई बहुत ज़बरदस्त बात नहीं होती, लेकिन अगर चल रहा है तो दे शुड बी डिफरेंट। इसके साथ जुल्म ये है कि जो दो ड्रामे फैसल कुरैशी के साथ साथ शुरू हुए हैं, एक घर, एक जैसी फैमिली, एक जैसे सीन, एक डाइनिंग टेबल पे उसी चेयर पे हाँ। बैठ के वो वही सीन्स वैसी और सिमिलर बाकी लोग लाइंस वही कर मुंह रहे बना हैं। रहे हैं जो राजा रानी में मुंह बना रहे थे कि ओह, ये क्या वो बात मुझे कर आप वो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये तो फैसल को ही मना करना चाहिए था कि नहीं ये मैं कर चुका हूँ या मैं कर रहा हूँ, या या मतलब घर कोई और कर लें। या हाँ, या अगर बेस्ट तो यही होता है क्योंकि ये वो घर है जो अभी हमने देखा है इश्क जुनून में, और अब ये घर मुझे लगता है इतनी शूट होंगी कि पिट जाएगा कि हम इससे फेडअप हो वो जाएंगे। एक साथ ही दो ड्रामे जी हाँ, निकोर भी आ रहा है ड्रामे में, तो यहाँ तो लगता है कि सेल लग गई है इस घर में, तो बाय 2 days और 1 day फ्री मिलेगा आपको शूट पे। तो हाँ, दोनों ड्रामों का एक साथ करना। और अच्छा फैसल बैठा भी फिर उधर ही है, उधर ही मेन चेयर पे बैठ के। आपको समझ नहीं आता कि हम तो बड़े गौर से ड्रामा देख रहे हैं कि मैं राजा रानी देख रही हूँ, बेरूपिया देख रही हूँ, ये सेम क्यों हो रहा है? हाँ, ये एक है ये दिस इज नॉट गुड फॉर द ड्रामा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बस अब हुआ है, ख्याल रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं ख्याल रखा गया। 2 अलग चैनल्स है ना आई थिंक। हाँ, एक वो जियो पे नहीं, वो हम पे आ रहा है। हाँ। ये लेकिन देख तो सभी रहे ना, तो चैनल का फर्क ही नहीं पड़ता। अलग सब वक्तों यूट्यूब पे पे इतने पड़ा। लोग देख रहे हैं तो वो कंफ्यूज होंगे और उनको लगेगा सिमिलर है यार, ये देख जैसे ड्रामे क्या करें। हालांकि मैं कहूँगी कि जो राइटर ने ये थीम बनाई है ना, ये कॉन्सेप्ट अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ एडिटिंग का ज़रा सा आपने कोई छोड़ा ना कसर गए, इसकी एडिटिंग बहुत कमाल होने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस देखो ना, 8 कैरेक्टर्स किए हैं फैसल ने और पैसे एक के मिले हैं। मुझसे कहती है 8 के लेने चाहिए तुम्हें, बहुत मुश्किल मेहनत हुई है। लेकिन डायरेक्टर की हर चीज़ पे ग्रिप नहीं है, व्हाट आई कैन सी राइट नाउ। जिस तरह शीरीन फरहाद है ना, हर चीज़ पे डायरेक्टर की ग्रिप है, इस पे नहीं है। इस पे फैसल अपना काम संभाले भी है, लेकिन डायरेक्टर जो है ना, डाइवर्सिटी लेके आया फैसल। खैर तो उनकी एक्टिंग पे हाँ, जब बात क्योंकि करेंगे उसका अपना एक्सपीरियंस और अपना कमाल भी है उसमें। लेकिन जो दूसरे एक्टर्स हैं ना, उधर डायरेक्टर का पता चल रहा है कि नहीं सॉरी मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, बहुत बड़ी जो है ना मैं मछली पकड़ ली है मैंने, कैसे इसको काबू करूँ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसलिए कास्टिंग में गड़बड़ की है, परफॉर्मेंसेस में गड़बड़ आ रही है। हाउएवर स्टिल आई विल से कि जो फ्रेम वाला सीन था वाज अ वेरी यूनिक सीन, मैंने ऐसा सीन नहीं देखा। उसका म्यूज़िक और उसकी फील बहुत मज़े की थी, वो था कुछ अजीब सा, या शायद डायरेक्टर चाह ही रहा है कि ये कुछ फेरी टेल टाइप लगे, रियल ना लगे। देखिए मुझे वहाँ पे मैं अग्री इस बात से हूँ कि आप अगर एक पार्टी मौजूद है, आप एक लड़की को एक बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में ही नोटिस करेंगे, ठीक है, कि वो एक ऐसी जगह बैठी भी है कि आपको एक फ्रेम में और पार्टीज में मैंने इतना देखा खूबसूरत लग रहा था, मैंने ऐसा शॉट नहीं देखा। हाँ, कि वो एक फ्रेम होता है ब्यूटीफुल कि, और मुझे यही नहीं समझ आ रहा, अभी तक मैं नहीं समझ पा रही कि वो फ्रेम रखा कहाँ था, वो इतना साफ नजर कैसे आ रहा था, वो अंदर ऐसे बैठी कैसी थी। आई वुड लाइक टू गो एंड सी। It's that It house. was unique. It's a house. Unique. उसकी जो वो उसकी है ना फ्रंट की windows windows वो बहुत सारी ज्यादा windows पहले कभी सारी किसी ने ऐसे सोचा नहीं इस फ्रेम को देख के कि ऐसा शॉट बन सकता है। बिल्कुल Beautiful लग रहा है कि shot. वो That's अच्छा Shakil. वो हमें फेरी टेल में ले जाता है। तो हाँ। मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं डायरेक्टर फेरी टेल में लेके जाता है, इसलिए माँ की भी ड्रेसिंग और मेकअप कुछ अलग सा है, रियल नहीं। बस वो जब फुप्पो के मैं कपड़े देखती हूँ फिर मुझे लगता है मैं वापस आ गई हूँ। तो वार्डरोब पे काम करना चाहिए था। वार्डरोब बहन की बहुत बुरी, फुप्पो की बहुत बुरी, फैसल की बिल्कुल सही है। मदिया इज़ फाइन अपने रोल में सारा। अच्छा अब आप देखो ऐश के जुनून में जो शहरिया मुनव्वर का शावर का सीन, टैटूज़ का सीन और ऐसे खड़े होना, ये भी कुछ सिमिलर है। इसमें फ़ायदा बस ये था कि भाई जो यूनिक चीज़ थी कि इसमें ज़ख्म है, लेकिन वही शावर आप किसी ने सोचा क्यों नहीं कि यार शहरियार यहाँ नहा चुका है, टैटू दिखा चुका है, हम अपने बंदे को उधर के दूसरा बाथरूम भी होगा घर में, नहीं था।
या चलो मुकर्रम का बाथरूम ले लेते, इतना जबरदस्त मुकर्रम का बाथरूम है, किसी और के चले जाते। हमारा अच्छा बाथरूम है ना, मतलब किसी और बाथरूम में, सादिया के भी घर में अच्छे बाथरूम है, मेरे घर में कहीं और चले जाते। आप हुक्म करते, आप कहते वैसे रिक्वेस्ट ही करता ना यार एक शॉट के लिए चाहिए नादिया बाथरूम, नहीं, कर आप लेते। सिर्फ एंगल चेंज कर लेते। ये भी नोइंग, स्विमिंग पूल से निकलता दिखा अब नोइंग के अब भी रिसेंटली इसी चैनल पे नहीं अलग चैनल है। नोइंग कि अभी एक ड्रामा इतना सुपर हिट खत्म हुआ है और उसका ये सीन इतना इसी मशहूर घर में। हुआ है इसी घर में उसी बाथरूम में, क्या आपको याद नहीं था? क्यों आपको पता उनको नहीं नहीं चला? मालूम होगा, पहले शूट हुआ होगा, आई डोंट नो। कितना पहले? नहीं, तो दिस इज द प्रॉब्लम। नहीं वो हाय हाय वो इश्क जुनून का शुरू के एपिसोड थे वो। हाँ। वो चल गए कब के। तो अगर आपको पता हो तो फिर आप इसको निकाल के इतना सा दोबारा रीशूट कर लेते। इट वाज एन इंपॉर्टेंट सीन और एक ही एक्टर आपको चाहिए था और फैसल ज़रूर करता, नोइंग के नहीं। और फैसल है ऐसा कमिटेड अपने प्रोजेक्ट के साथ, ये दोबारा आपको शूट करना चाहिए था। अब तो कर ही सकते थे ना, मुझे इसकी समझ नहीं आई। फिर उसके बाद हाँ, द फैमिली शुड हैव एक्सप्लेन्ड हिज सिचुएशन। उनको बस ये उन्होंने बताया पापा नहीं है बेटा, वो अब नहीं है, बेटा भी नहीं कह रही है, अब नहीं है। अगर वो लोग यही एक्सप्लेन कर देते ना इसकी सिचुएशन कि ऐसा हुआ था, उसकी वजह से ये ऐसा हो गया, और साथ साथ इसके सीन्स चल रहे होते, पीछे माँ किसी को स्टोरी सुना रही होती, बहुत डिफरेंट होता, बड़ा ही मज़ा आता। पता नहीं क्यों आपने पूरी बात किसके लिए संभाली और आगे क्यों रिवील करना है। अब भी पता है, अब भी पता है। ये 2025 है, इसमें जो ड्रामाज है ना पहले बता देते हैं चीज़ें, स्पेशली कंडीशंस। हाँ। आसानी होती है, इट मेक्स द प्रोजेक्ट फन टू वॉच कि क्यों भाई अभी हमें समझ नहीं आया। अच्छा, प्रोमो इसका बहुत अच्छा है, बहुत गुड प्रोमो है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा प्लॉट वाली सिचुएशन समझ नहीं आई कि वो प्लॉट की फाइल हमें भी नहीं आई। लेकिन वो तो इट डजंट मीन कि अगर प्लॉट दुनिया से गायब ही हो गया, गायब प्लॉट हो तो वहीं गया, पे होगा, आप उसकी दूसरी फाइल बनवा लें। हाँ, तो ये भी सिली था इसमें कि नहीं मैं आपको नया और प्लॉट specially ले अगर phase Phase 8 और phase 8 basically they were just showing that he has House that kind rich. of money, that okay fine, you've lost one, I'll give you another. और दूसरा इसमें ये पता चला है कि सारा जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो इसके हाथ में। अब ये रिवील हो जाए कि माँ सौतेली है, सगी है, नहीं पता चल माँ रहा। सगी है। अच्छा, एक और चीज, उसने कहा है एक और चीज, अब मैं कास्टिंग की फिर बात करूंगी। इसमें कास्टिंग मजे की नहीं है। मुझे तौसीक की कास्टिंग भी नहीं समझ आई। क्यों? अभी मुझे तक भी नहीं समझ। नहीं, ही शुड हैव बीन अ स्कैरी फादर। या ऐसा तौसीक तो एज तौसीक आया हर ड्रामे में, यही उसके यही मूंछ, यही बाल, he's a soft, Same. he's a हर soft ड्रामे में person. तौसीक यही लग रहा है। मुझे उनका इमेज उसमें दिखाया था ना, जो ना, वो सिर्फ आंखें, आंख में उस पर मुझे बड़ा सीन। but he's आप got प्रोमो a में very देखे, soft जब मैंने face. प्रोमो और ओएसटी में देखा ना, तौसीक से इतना भी डर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो लग रहा है तौसीक है, इधर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बिल्कुल वो। या जिस तरह बाकी तौसीक, हमने अपने लुक पे क्यों नहीं काम किया? यू आर नॉट लुकिंग स्केरी एट ऑल। यहाँ होना चाहिए था एक बाप जिसको देख के ना आपकी सांस जान जाए, जान जाए। क्योंकि जितना उसको और ये जो मार रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे बाप सही मार रहा होगा, क्योंकि इतना अच्छा आदमी है ना। तो ये बच्चे ने कुछ किया ही तो होगा। कोई आपका पाई का एक्टर होता जिसकी अपीयरेंस और जिसकी परफॉर्मेंस से आप कहते हैं यार डर लग गया। अभी तौसीक इज रिलेटिवली न्यू। हाँ, और हमारे अभी पास वो इतना इतना, और अभी इसने इसके और भी काफी यहाँ पे scenes शमून होंगे। अब्बासी होते हैं। ओह यस, क्या होता, yes, नुमान of इजाज course. होता, ये होते, लेकिन नुमान इजाज कहते हैं मैं क्यों उसका बाप बनूं? नहीं, वो तो छोटे बच्चे का बाप होता है। no, लेकिन I'm sure somebody so else, many actors जो इतने सारे छोटा बहुत role हैं कर यार, सकते बहुत थे। सारे। मैं तो कहती हूँ कि जावेद शेख को भी अगर थोड़ा सा आप फ्री हैंड देते वो वो तो फिर भी वही शायद घर कर वो लेते। सेम बाप अब बाप भी वही नहीं, वो नहीं था उसमें, उसमें वही था राजा हम रानी। वापस राजा ले- रानी। कहते हाँ। हम वापस ले रहे हैं बहरहाल ना। ये कि मुझे लगा कि फादर शुड हैव बीन सच अ स्केरी गाय, इंटिमिडेटिंग, कि पता चले कि ये यार ये अब्यूज करता था, इसको फिजिकली मारता था बहुत, जिसकी वजह से बच्चा बना। नहीं फील आई, माँ कभी नहीं समझ आई। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन इसमें सूट नहीं करे। फिर एक और ब्लंडर था राइटर का, मैं बताऊँ ये क्यों हुआ। छोटी सी बात थी कि जब ज़ारा बता रही है पुप्पो को कि वो साइम ने ना साइम ने इनकार कर दिया क्योंकि रिदा की शादी कैंसिल हो गई। अब रिदा नाम है उस लड़की का। अगले सीन में भाई साइम बोल रहा है यार वो क्या करें, रबिया की शादी कैंसिल हो गई। तो बहन का नाम रबिया है या क्या नाम है, रिदा? पहले तो ये डिसाइड करें। हीरोइन कुछ और बोल रही है, हीरो कोई और बोल रहा है, साइम। और मुझे साइम का एक्सक्यूज भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या वो किस बात का चिढ़ा हुआ है। आप खाला के बेटे हैं, आप बचपन से साथ हैं, आपको पता होगा शादी के मामले पे ऐसे ही। हाँ, कोई अननोन लड़का होता, प्लेयर होता लड़का ना, प्ले बॉय लड़का है, आपने कॉलेज में पसंद कर लिया, फिर तो समझ आता है कि वो बैक ऑफ कर गया। ये तो आप बचपन से आपने देखा होगा अपने खाला के बेटे को, आपको पता होगा। और फुप्पो क्यों चाह रही है ऐसे? वो तो गरीब लड़का, कहती है कि तुम उसके साथ शादी करके याशी करोगी।
किस चीज की? इस चीज की। वो तो खैर कौन या तो सी? वो या तो मुझे लगता है कि पुप्पो को भी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें वो रियलिटी को समझ नहीं पा रही कि ही इज नॉट अ रिच मैन। और पुप्पो उस घर में क्यों है ये भी नहीं समझ आ रही। हर सीन में क्या वो रहती है वहाँ? वो रहती है ना, रहती है। हाँ, पुप्पो डजंट हैव हर मनी, वो तो इनके पैसों पे अच्छा, और रहती भी वहीं है। पुप्पो अच्छा, की हस्बैंड नहीं है, और पुप्पो और उनकी बेटी वहीं रहती फिर हुमा नवाब भी मुझे सूट वहाँ ही नहीं फिट करी। नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही। या तो हुमा नवाब को- एक्टर सारे अच्छे हैं लेकिन सूट नहीं कर रहे इन रोल्स में। ओह गॉड, हुमा नवाब राजा रानी में भी है। है। हाँ जी, हैं? राजा रानी में भी हीरोइन की same मां cast है। हुमा नवाब है। लग रहा है वही कास्ट ना ऐसे मेरा ख्याल थोड़ा सा भूगोल के यहाँ डाल कर दिया। दिया। क्या सो मसला है? ये दो या तो दोनों मुझे लग रहा है चैनल्स हुमा का नवाब प्रॉब्लम को- है कि आप लोग थोड़ी सी तो रिसर्च करो, आपको पता होना चाहिए दूसरी कि चीज ये मुझे वो समझ नहीं आई, वो पहले तो मैं समझा इसकी बहन है छोटी, वो जो साथ में जो उसकी बेटी है, पुप्पो जी, की जी, बेटी मैं है। भी यही समझी वो थी, लूडो बाद में खेल रहे पता होते हैं। नहीं, मुझे- cousins cousins हैं। उसके बाद वही कजन उसका जो दूसरा कजन उसके ऑफिस में काम साइम- कर रही है, साइम के साइम के साथ ऑफिस में काम भी कर रही है। हाँ, तो वो तो ठीक है, बिकॉज द मदर वांट्स दैट गर्ल टू मैरी कि साइम इससे क्लोज हो। तो बहरहाल ओवरऑल इन द बट मुझे नटशेल एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग क्या? लगी थी, पुप्पो। जिसमें वो लूडो खेल रहे थे ना, वो पूछते कि पसंद की जब बताती वो जितना कैजुअली बताती ना, वो मुझे पूरी फैमिली की डायनामिक समझ आ गई कि बहुत चिल फैमिली चिल फैमिली। हाँ अब अभी तक जो इम्प्रेस किया है बिल्कुल राइटर फॉर द कॉन्सेप्ट, रिदा का काम मुझे अच्छा लगा। फैसल के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है क्योंकि उसको ये ड्रामा उठाना पड़ेगा। दूसरे एक्टर्स इतने इम्प्रेसिव नहीं हैं, पुप्पो में बी इन सम सीन्स, अदरवाइज इसमें और कुछ इतना इम्प्रेसिव है नहीं। तो आई होप कि चल जाए जितनी एफर्ट की है फैसल ने। पर लेट्स सी, कुछ हमारे बहुत ही मसाले वाले ड्रामे पता ही नहीं चलता और हिट हो जाते हैं बहुत। तो मुझे ये हो मुझे ये जाए। था कि स्टोरी में थोड़ा सा रिवील करना चाहिए था कि जब वो जो उसकी बहन है, वो जो कैरेक्टर है, जब बात करता है फैसल कुरैशी से, अपनी अपनी माँ से बात करती है कि पहले भी तो लड़की आई थी लाइफ में, वो थोड़ा सा इसका मतलब explain पहले कर कोई देते शादी हो कि चुकी पहले है। लड़कियां आई थी, उनके साथ होता क्या था, तो हमें पता चलता था कि हम एज व्यूअर हम देखते कि ओ मदिया का कैरेक्टर, ज़ारा का कैरेक्टर इस वाली सिचुएशन में जाने वाला है, ये इंसान ऐसा था, तो ज़्यादा इंगेजिंग होता। हाँ, और वो जो एक जहाँ वो मैनिफेस्ट कर रहा है और कह रहा है यू लव मी नाउ, और वो देख के आपको एकदम कुछ होता है, लेकिन वो क्यों कर रहा है ये नहीं पता, ये नहीं समझ आई कि वो नहीं, मतलब और उसके- टाइम पास के लिए ब्लैक मैजिक करता है या क्या कोई मैनिफेस्टेशन उसकी कोई मैंने तो कमाल यही है। लिखा, मैंने कहा देयर इज आल्सो मैजिक इन दिस Magic. बिकॉज़ ऑफ द ट्रुथ। बट इंटरेस्टिंग, आई रियली होप, बिकॉज दिस इज माय काइंड ऑफ ड्रामा, मुझे इसकी थीम कॉन्सेप्ट बहुत मजे की लग रही है, तो मैं तो देखूंगी, लेकिन आई जस्ट होप कि ये आगे अच्छा हो जाए। तो नंबर्स कितने राइटर और डायरेक्टर? राइटर के मैं दूंगी फॉर वेरी गुड कॉन्सेप्ट 8, डायरेक्टर 4 5। नहीं, मुझे डायरेक्टर का काम नहीं पसंद है, हाँ हाँ नहीं पसंद है। तालियां बजा जो दी।